हेलो डियर। आज एक टॉपिक रहेगा ये जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी का। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग देखेगा शॉर्ट ट्रिक्स, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसका कोई भी क्वेश्चन तो एग्जाम पर ये सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, तो पहला बात है जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी मतलब होता है हम लोग का जो ये इंडिया है, इंडिया का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसका अंदर जितना भी प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हो रहा है ये जीडीपी पर काउंट होता है। ठीक है, मतलब हम लोग के इंडिया पर जो कोई भी जगह हो, कोई भी प्लेस हो, ये प्लेस पर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, ये क्या होगा, जीडीपी पर काउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जीडीपी पर काउंट हो जाएगा। और एक बात है, सपोज हम लोग के इंडिया का कोई पर्सन बाहर पर जाके काम कर रहा है, बाहर जाके काम कर रहा है, मतलब गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन कर रहा है, या तो हम लोग का कुछ पर्सन बाहर पर जाके जो इनकम करके यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, बाहर का इनकम यहाँ पर आने से इसको बोलते हैं NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको क्या बोलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं NFI का। तो NFI पर प्लस करने से मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, GDP। ठीक है, जीडीपी हो गई, ये डोमेस्टिक हुआ, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक, मतलब इंडियन टेरिटरी। बट जब हम लोग का बाहर का भी कुछ, ये बाहर का कुछ इनकम प्लस हो जाएगा, बाहर का इनकम कुछ प्लस हो जाएगा, तो इसको बोलेगा GNP बोलेगा। ठीक है, जीडीपी मतलब है हम लोग का ये इंडियन टेरिटरी का अंदर जो होगा, और बाहर का जो प्लस होगा इसको बोलेगा GNP। क्लियर हुआ कि नहीं। इसके बाद हम लोग एक टर्म देखेगा, मतलब MP, एक टर्म देखने को मिलेगा, MP एंड FC का मतलब क्या होता है। ठीक है, MP एंड FC देखिए डायग्रामेटिकली दिखा रहा है। ये एक फैक्ट्री है, ये एक मार्केट है। यहां पर क्या हो रहा है, AFC एंड MP। इस यहां पर देखिए फैक्ट्री से कुछ प्रोडक्ट, मतलब फैक्ट्री से कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके बाहर जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, टैक्स प्लस होगा। कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स IT प्लस होगा। और कुछ गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दिया, सब्सिडी क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये साइड में ये उल्टा होगा। ठीक है, MP से FC तक लाने का प्रोसेस क्या है, मतलब मार्केट पर कुछ प्रोडक्ट अभी ऑलरेडी है, यहां से फैक्ट्री का कैलकुलेशन करना है। तो क्या करना है, यहां पर होगा IT माइनस होगा एंड सब्सिडी हो जाएगा प्लस। क्लियर हुआ कि नहीं बोलिए। इसके बाद और एक में ये डिटेल्स में देख रहे हैं, तो FC टू MP क्या होगा, मतलब फैक्टर कॉस्ट से ये मार्केट प्राइस तक लाने का प्रोसेस क्या है। यहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, IT प्लस करना पड़ेगा और सब्सिडी करना पड़ेगा माइनस। हो गया। और मैंने बोल रहा है MP से FC तक लाने का प्रोसेस क्या है, यहां पर क्या होगा, IT होगा माइनस एंड सब्सिडी होगा प्लस, सब्सिडी प्लस हो जाएगा। मैं एग्जांपल बता रहा है, एज्यूम कर रहे हैं ये 100 एक प्रोडक्ट का, ये FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री पर एक प्रोडक्ट का दाम है 100। टैक्स GST जो है, GST यहां पर 10% है, मतलब ये कितना हो गया, ₹10 हुआ, ₹10 हो गया। तो ये प्लस होने के बाद कितना आएगा, 110, मतलब 110 रुपया हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दिया, ₹10 जो आया था टैक्स, और यहाँ पर ₹2 दिया सब्सिडी। ठीक है, आपको कुछ सब्सिडी मिला, गवर्नमेंट ये फैक्ट्री को पर कुछ सब्सिडी मिला, तो क्या होगा, प्रोडक्ट का वैल्यू कम होगा, प्रोडक्ट का वैल्यू ये जो प्राइस है कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹108। ठीक है, ये कितना हो गया, ₹108 अगेन। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर IT प्लस किया एंड सब्सिडी को किया माइनस, हो गया। इसका उल्टा देख रहा है, मैंने एज्यूम किया ये जो ₹108 है, ये क्या है, मार्केट पर ये सेम प्रोडक्ट को ये मतलब परचेस करने पर कितना में मिलेगा, ₹108 में मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा, MP कितना है, MP है ₹108। यहां पर क्या होगा, GST, इस बार GST क्या होगा, देखिए IT को करना पड़ेगा माइनस, ये GST में एज्यूम किया, जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये GST है। तो यहां पर क्या होगा, टैक्स को करना पड़ेगा माइनस, टैक्स को माइनस करने से कितना होगा, ₹10 माइनस होने से ये हो जाएगा ₹98। ठीक है, यहां पर सब्सिडी को करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, सब्सिडी कितना था, ₹2 था, ये प्लस करने से हो जाएगा 100। देखिए आया कि नहीं। यहाँ पर जो फैक्टर कॉस्ट जो पहले में बोला था, ये प्रोडक्ट का एक्चुअल फैक्ट्री पर जो निकला था ये 100 है, यहाँ पर भी 100 आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये मैंने क्या बोला, फैक्टर कॉस्ट से MP तक कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर IT को करना पड़ेगा प्लस, सब्सिडी को करना पड़ेगा माइनस, और MP से FC तक लाने का प्रोसेस क्या है,
आईटी को करना पड़ेगा माइनस एंड सब्सिडी को करना पड़ेगा प्लस। क्लियर हो इतना तक? देखिए इतना तक हो जाने से आपका थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया। इसके बाद फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट लोग का प्रॉब्लम होता है फॉर्मूला कैसे लिखे। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला इसको बाइट मत कीजिए, इसका प्रोसेस समझिए, इसका कॉन्सेप्ट को ग्रिप में लाइए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं ये जो पहला है जीडीपी, आपका जीडीपी क्वेश्चन पर जीडीपी कैलकुलेशन करने बोला, तो आपका गिवन क्या है? जीएनपी गिवन है, जीएनपी एमपी गिवन है। तो आपका कैसे ये इसको सॉल्व होगा, ये आपका गिवन है। ठीक है, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है। ठीक है, ये आपका गिवन है। ये जो जीएनपी एमपी आपका गिवन है, यहां से इसको कन्वर्ट करना, यहां से लेके यहां तक लाना है ना। तो देखिए क्या होगा, पहला है जी, यहां पर भी है जी और जी हो गया, तो कुछ करना नहीं है। मतलब ये ग्रोस, यहां पर भी ग्रोस है। मैं एक और टॉपिक बता रहा है, ये ग्रोस एंड नेट का मतलब क्या होता है। ग्रोस मतलब ओवरऑल, मतलब एक मुर्गी ने अंडा दिया 100। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, 2 अंडा टूट गया तो कितना बचा 98। ठीक है, यहां पर जो रिमेनिंग बच गया इसको बोलते हैं नेट, और ये टोटल जो है इसको बोलते हैं ग्रोस। क्लियर हुआ? तो ग्रोस एंड नेट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल का मतलब होता है ग्रोस, इसका बाद रिमेनिंग जो बच जाता है ये क्या होता है, नेट होता है। सब खत्म होने का इसको बोलते हैं, जो खत्म हुआ, ये जो टूट गया या तो जो यूज हुआ, ये जो यूज एंड टूटना इसको बोलते हैं हम लोग का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जीडीपी एमपी, यहां पर इसको कैलकुलेशन करना है। यहां पर से ये लाने के लिए प्रोसेस क्या है, मतलब यहां पर भी ग्रोस है, यहां पर भी ग्रोस है, तो ये कुछ करना नहीं है। देखिए यहां पर देखिए हम लोग का नेशनल करना है, डोमेस्टिक मतलब नेशनल है, ये डोमेस्टिक में लाना है। ठीक है, मैंने बोला था नेशनल का मतलब क्या होता है, ये हम लोग का जो इंडियन टेरिटरी है यहाँ पर नेशनल कब हो जाता है, जो बाहर का भी प्लस होगा। मतलब ये इंडिया पर जो प्रोडक्शन हुआ 100 और बाहर का हुआ 20, टोटल मिलेगा कितना हुआ 120। तुम आपको बोल रहा है ये 100 निकालिए, 100 निकालिए, कैसे होगा, ये 20 को करना पड़ेगा माइनस, ये 20 क्या है NFIA, ये क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या होगा, देखिए ये जो यहां पर है GNP-MP, नेशनल से नेशनल, ये जो नेशनल है ना, नेशनल से डोमेस्टिक तक लाना है, तो क्या करना पड़ेगा NFIA, NFIA को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो इतना तक होगी, ये डी तक कन्वर्ट हो गया, डी तक कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और MP तो है ही, इतना तक हो गया। फर्स्ट जो फॉर्मूला है ये हम लोग का डायरेक्ट हो गया। क्लियर हुआ आपका? सेकंड में, सेकंड पर क्या है, यहां पर बोला है GDP-MP निकालिए, GDP-NP कैलकुलेशन कीजिए, जो कि यहाँ पर N है मतलब नेट है, ये ग्रोस पर लाना है, मतलब नेट, मतलब इसका मतलब है आपका 98 है, 100 लाना है, क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, क्या डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा, ये डेप्रिसिएशन क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्लस हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, ये नेशनल है, आपका नेशनल गिवन था, ये डोमेस्टिक पर लाना है, तो ये क्या होगा नेशनल बड़ा है, इसको डोमेस्टिक मत छोटा करना है। ठीक है, ये डोमेस्टिक छोटा में लाना है, मतलब ये क्या होगा, ये बड़ा से छोटा पर लाने के लिए प्रोसेस क्या है, माइनस करना पड़ेगा NFIA। ठीक है, और एक बात है, फैक्टर कॉस्ट है MP तक लाना है, फैक्टर कॉस्ट से MP तक लाने का प्रोसेस क्या है, फैक्टर कॉस्ट से MP तक लाने का प्रोसेस क्या है, यहां पर करना पड़ेगा टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। मैंने दिखाया था, वो डायग्रामेटिकली दिखाया था, यहाँ पर है ना, कहाँ है, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट से MP तक लाने का प्रोसेस क्या है, टैक्स को करना पड़ेगा प्लस और सब्सिडी को करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो MP तक मार्केट पर ला जाना है ना, मार्केट पर जाना है, टैक्स प्लस होगा, टैक्स आएगा, टैक्स को प्लस करना पड़ेगा, IT को प्लस करना पड़ेगा एंड सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, एक ग्रोस है, नेट तक लाना है, नेट लाने का प्रोसेस क्या है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन घटाओ। इसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल तक लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल तक लाने का प्रोसेस क्या है, हम लोग का छोटा से बड़ा करना है, तो NFIA क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, NFIA प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर PNP तो प्रोडक्ट पर कुछ करना नहीं है, और यहाँ पर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर लाना है, तो मार्केट से फैक्ट्री पर जाना है ना उल्टा, तो क्या होगा, ये टैक्स होगा माइनस, IT माइनस होगा एंड सब्सिडी होगा प्लस, सब्सिडी प्लस हो जाएगी। इसको मतलब ओवरऑल करने से भी NIT होता है, क्या होता है NIT बुक पर गिवन रहेगा NITB, तो इसका मतलब है इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स,
NIT है, ये टी है, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसके बाद GNPFC आपको कैलकुलेशन करना है। यहां पर गिवन क्या है, GDPMP, इसको कैसे करना है, ग्रोस, यहां पर भी ग्रोस है, दोनों सेम है, कुछ करना नहीं है। ये डोमेस्टिक से नेशनल तक लाने का प्रोसेस क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल तक लाने का प्रोसेस क्या है, तो इसको बड़ा करना है। बड़ा करना मतलब ये प्लस होगा NFI ए प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद MP से FC तक लाने का प्रोसेस क्या, माइनस करना पड़ेगा IT और सब्सिडी को प्लस करो। इसके बाद ग्रोस से नेशनल तक लाने का प्रोसेस क्या, ग्रोस से नेशनल तक लाने का प्रोसेस क्या है, सॉरी नेट तक, ग्रोस से नेट तक लाने का प्रोसेस क्या है, मतलब ग्रोस ओवरऑल था ना, इससे घटना है, कुछ रिड्यूस करना है, कौन सा, ये डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, ये डेप्रिसिएशन घट जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेशनल, ये नेशनल सही है, कुछ करना नहीं है। MP से FC तक लाने का प्रोसेस क्या है, MP मार्केट प्राइस, MP से FC तक मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर लाने का प्रोसेस क्या है, इसको करना पड़ेगा IT माइनस एंड सब्सिडी प्लस। क्लियर हुआ आपका। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो पर देखूंगा जितना भी प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद और थोड़ा एडवांस लेवल पर थोड़ा बहुत फॉर्मूला है वो भी टच करेगा, ठीक है। आज ये इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं बोलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।